अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदू कॉलोनी अमर रहे, अमर रहे, हिंदू कॉलोनी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, इंद्रमणि बडोनी जो है पहाड़ उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और उनकी उत्तराखंड के लिए एक अलग सोच थी। उत्तराखंड अपने आप में एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने और उस पर कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, उस पर तो मंथन करने की जरूरत है। लेकिन इंद्रमणि बडोनी ने जिस तरीके का काम उत्तराखंड के लिए किया है, उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो बिल्कुल वो जो विचार है और विकास की जो सोच थी उनकी उत्तराखंड के लिए, उसके लिए मुझे लगता है आज की पीढ़ी को हमें बहुत मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि आज का जो उत्तराखंड है और इंद्रमणि बडोनी की जो सोच का जो उत्तराखंड है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि अगर हमको उत्तराखंड के गांधी के सपनों को साकार करना है तो निश्चित रूप से हमको उनके विचारधाराओं को अपनाना पड़ेगा। उनके जो किए गए कार्य हैं उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। आज वो 100 साल के हो गए। अगर इंद्रमणि बडोनी जी जिंदा होते तो आज वो 100 साल के होते। और उनका इस राज्य के लिए सपना था और वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ मरते दम तक। उनके मरते मरते तक भी राज्य नहीं बना था। 1999 में उनकी किडनी प्रॉब्लम से डेथ हो गई थी। मुझे तो गर्व है कि मैं स्वर्गीय सभ्य इंद्रमणि बडोनी जी के बहुत नजदीकी लोगों में रहा हूँ। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और राज्य आंदोलन के अंदर मैंने उनके साथ बहुत लंबा फासला तय किया, यहाँ तक कि मैं उनके साथ राज्य आंदोलन में जेल भी रहा। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी जो सपना देखा था वो आज 24 सालों के बाद पूरा नहीं हुआ। आज जिस राज्य का सपना बडोनी जी चाहते थे कि ये राज्य जो है स्वायत्त हो और यहाँ की जनता के जो मौलिक अधिकार है उनके हाथों में रहे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ तमाम बाहरी लोग आ गए हैं, भारी माफिया हावी हो गया है, भारी राजनीति हावी हो गई है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों के अंदर भी मैं देखता हूँ 60% से ऊपर जो लोग हैं संविदा से लेकर और ब्यूरोक्रेसी तक वो इस राज्य से बाहर के लोग हैं। तो ये राज्य पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कॉलोनी बन गई है और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो बडोनी जी का सपना पूरा करना है तो जो उन्होंने क्षेत्रीय धारा का सपना देखा था कि यहाँ क्षेत्रीय रणनीति स्थापित हो, वही बडोनी जी का सपना था। उसे पूरा करने के लिए लड़ाई अभी बहुत लंबी लड़ाई है। यूकेटी के साथ मैं तो क्षमा चाहता हूँ, यूकेटी के साथ जनता ने गद्दारी की है। यूकेटी ने तो ईमानदारी से लड़ाई लड़ी इस राज्य की। उन्होंने तो इस राज्य के जो मूल राज्य की अवधारणा थी उसको खड़ा किया है। इस लड़ाई को यहाँ निर्णय तक तो यूकेटी ने पहुंचा है। लेकिन यहाँ की जनता ने 1996 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। 1996 में जब हम उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के विभाजन का विधेयक आना था, वहां पर जनता ने गद्दारी की और यूकेटी को हरा दिया। उन हारने वालों विधानसभा के चुनाव के अंदर मैं भी एक था। बडोनी जी की पूरी पार्टी हार गई। आज जो लोग श्रद्धांजलि देना है वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखे गए। उन्होंने इंद्रमणि बडोनी जी के सहयोग में और समर्थन में आज तक राजनीतिक रूप से क्या किया? कुछ नहीं किया। ये सब जो है ये जो आंसू है, इन आंसू को ना बनाए। और मेरे जनता का आह्वान है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के सपने को पूरा करना पड़ेगा। स्वायत्त उत्तराखंड की लड़ाई लड़नी होगी और यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों को मजबूत करना पड़ेगा, राजनीतिक सत्ता देनी पड़ेगी।